हाँ जी गुप्ता जी बोलिए, क्या आंसर आपका? जीरो आ रहा है क्या? जीरो आ रहा है, बताइए कैसे आ रहा है जीरो? सर देखो ऊपर तो क्या लिखा हुआ है, SN+1 माइनस SN। तो सर हम्म। ऊपर तो सिर्फ बचेगा AN+1। ओके। तो सर अब फिर वो लिमिट n टेंडिंग टू AN+1 लगाएंगे। हाँ। फिर वो फिर तो आगे? अब वो तो बन जाएगा A। ओके करेक्ट, तो ए A बन नीचे जाएगा, वाला सही। इनफाइनाइट बन रहा है ना, तो सही है। ए अपॉन इनफिनिट कहाँ जाएगा? जीरो को जाएगा। जीरो। करेक्ट आंसर। क्या बाकी सबका भी बन रहा है कुछ जीरो टाइप में? यस सर, हाँ जीरो क्या ही सर। बन रहा है। बना ही नहीं है हाँ अभी तक? सर। यस सर। देखो आसान सवाल है, टर्म्स थोड़े से मे भी आपको देखने में भयंकर लग रहे हो, बट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। देखिए जरा इसको अपन डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। इसने एसएन दे रखा है, समीशन ऑफ ए के, जहां पे के चल रहा है 1 से लेकर एन तक। और लिमिट में देखो उसने जो न्यूमरेटर पार्ट है उसमें SN+1 माइनस SN इस्तेमाल किया है। तो आप पहले वो निकाल लो कितना आएगा ये, SN+1 माइनस SN। तो SN+1 के अंदर तो आप जानते हैं ये उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट N+1 टर्म्स का सम बन जाएगा, यानी A1 अगर लिखना चाहें तो A1 प्लस A2 अप टू कहां तक AN+1। और SN में आपका सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स है, ये A1 प्लस A2 अप टू AN। लिखने की वैसे नीड नहीं है, अपने को ऑलरेडी अपन जानते हैं। तो फाइनली कितना आना है, AN+1 ही आना है। तो अगर उस पार्ट का आप लिमिट निकालना चाहें, जैसे लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट AN+1, ये कितना बनेगा? आपको AN का लिमिट दिया इसने, ये दे रखा है इनफाइनाइट पे। तो अगर n इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा तो a का जो अब नीचे लिखा है इसके लोअर इंडेक्स, वो डेफिनेटली चाहे n हो चाहे n+1 हो, दोनों केस में इन्फिनिट को जाएगा। तो AN+1 का लिमिट भी कितना आ जाएगा, ए ही आ जाएगा। अब आपका जो क्वेश्चन है वो सोल्व कर लीजिए आप उसके अकॉर्डिंग। लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ऊपर तो कितना बन गया आपका AN+1 था, जिसको बाद में लिमिटिंग वैल्यू अपन a डाल देंगे उसका। और dr में कितना बन जाएगा ये, n इंटू n+1/2 का स्क्वायर रूट। तो n अगर इन्फिनिट को जाएगा तो dr में जो लिखा है वो तो इन्फिनिट को जाएगा, और ऊपर वाला पार्ट a को जा रहा है, तो ये बन गया a बाई इन्फिनिट। और a बाई इन्फिनिट कहाँ जाएगा, आप डेफिनेटली जीरो को जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। यही बन रहा था आप लोगों का। नेक्स्ट, यस यस सर। सर। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दे लीजिए, सोल्व करिए सर। एक्सटेंडिंग टू 1 है, 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अप टू 1 माइनस एक्स पावर फ्रैक्शनल 2 पार्ट n। तो नहीं ना? फ्रैक्शनल पार्ट जब तक मेंशन नहीं किया है नहीं लेना है। कितनी बार बताना पड़ेगा आप लोगों को, जब तक मेंशन नहीं है वो एज ए सिंपल ब्रैकेट बिहेव करेगा। और यहाँ मेंशन नहीं किया है मतलब एज ए सिंपल ब्रैकेट ही मानना है उसको आपको। n आपको दे रखा है यहाँ पे कि वो नेचुरल नंबर के सेट को बिलोंग कर रहा है। करिए सिंप्लीफाई। ओके अब बोलिए क्या रहा था आंसर। सर n+1 इंटू n+2 till 2n divided by 1 into 2 into 3 up to n। एक काम करिए, इसको थोड़ा और आगे आप सिंप्लीफाई करिए अगर आप कर पाते हैं। मेरे को आंसर चाहिए ये एनसीआर या फिर एनपीआर के फॉर्म में, ओके जो भी सर। रिलेवेंट वहां बनेगा, एनसीआर या एनपीआर, उस फॉर्म में आंसर करिए आप। अरे सर ये 2n cn बन रहा है। 2 NCN बन रहा है।
Yes, sir. तो फिर करेक्ट। और बनाया किसी ने? स्टैंडर्ड लिमिट इस कॉन्टेक्स्ट में कहीं ना कहीं आपने पढ़ा है, उसको जरा सोचने की कोशिश करिए आप कि कौन सा यहाँ पे स्टैंडर्ड लिमिट आप यूज ले सकते हैं। यस सर, बन गया। बन गया? बाकी और लोग भी बनाए अभी? चलो करें डिस्कस, काफी समय हो गया। स्टैंडर्ड लिमिट आपको यहाँ पे ट्राई करना है। तो मुझे तो आप ये बताइए, जो न्यूमरेटर के अंदर ये फैक्टर्स लिखे हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं न्यूमरेटर के अंदर? 2n. 2n है। और dr के अंदर जो स्क्वायर है, चलो वो तो पावर 2 लगा रखा है इसने, जो बेस लिखा है उस बेस के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? आंसर 2n है क्या? हाँ, आंसर 2n सही है। ठीक है सर। तो बेस के अंदर जो dr में स्क्वायर जो है उसके जो बेस लिखा है उसका, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स n है और न्यूमरेटर के अंदर आपके नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? 2n है। तो यहां जो एक आपने स्टैंडर्ड लिमिट लिखा होता है, जैसे लिमिट x टेंडिंग टू a x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a, कितना बनता था ये? n इंटू a पावर n माइनस -1। इसको आप यहाँ पे डेफिनेटली काम ले सकते हैं, इसी का एप्लीकेशन है। तो उसके लिए बताओ क्या किया जाए? सर 1 माइनस एक्स की पावर 2n से डिवाइड और मल्टीप्लाई। 1 माइनस एक्स की पावर 2n से nr और dr दोनों को डिवाइड कर दीजिए आप। तो देखो क्या बन जाएगा, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, देन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स, देन आगे चलता रहेगा ही अप टू 1 माइनस एक्स पावर 2n अपॉन 1 माइनस एक्स। तो इफेक्टिवली अभी तक मैंने यहाँ पे 1 माइनस एक्स की पावर 2n से डिवाइड कर दिया है। 1 माइनस एक्स पावर 2n से डिवाइड कर दिया। गर्वित मीटिंग में है या नहीं है? गर्वित एक बार चेक करके बताइए। नहीं सर। नहीं है? नहीं है। चलो इसको एडमिट करता हूं। अब ऐसा ही आपको dr में करना है, बिकॉज 1 माइनस एक्स पावर 2n से आप nr को डिवाइड कर चुके हैं, तो डेफिनेटली dr को भी आपको 1 माइनस एक्स पावर 2n से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, देन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स, अप टू कहां तक चलेगा ये 1 माइनस एक्स पावर n अपॉन 1 माइनस एक्स। अभी आपने डिवाइड किया 1 माइनस एक्स की पावर n से, अब जैसे इसका स्क्वायर करेंगे आप, तो इफेक्टिवली डिवाइड किससे हो गया? 1 माइनस एक्स पावर 2n से। तो 1 माइनस एक्स पावर 2n से आपने nr और dr दोनों को डिवाइड कर लिया। अब यहाँ पे जहां कहीं आप देख पा रहे हैं वो x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a वाला फॉर्मेट ही है, तो बस सबकी डायरेक्टली वैल्यू लिखने वाले हैं आप। तो फर्स्ट तो कितना बन जाएगा 1, देन सेकंड कितना आ जाएगा? सेकंड फैक्टर 2 आ जाएगा, देन थर्ड 3 आएगा, लास्ट में कितना आएगा? लास्ट वाला 2n
2n 2n dr के अंदर फर्स्ट 1 देन 2 देन 3 अप टू कहां तक चलेगा ये? अप टू n, इसका होल स्क्वायर है। इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो न्यूमरेटर के अंदर क्या लिखा है? फैक्टोरियल 2n लिखा हुआ है, और dr में क्या लिखा है? फैक्टोरियल n का स्क्वायर लिखा हुआ है। इसको क्या लिख सकते हैं आप एनसीआर के फॉर्म में? डेफिनेटली 2nCn लिख पाएंगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a, जहां पे x अगर a को अप्रोच कर रहा है, जिसको आप बोलते हैं n इंटू a पावर n माइनस 1, उसी का ही एप्लीकेशन है। सर एल ऑर्बिटल भी चलेगा ना? एल ऑर्बिटल भी चलेगा यार, तू क्यों उसके पीछे पड़ा हुआ है? हर सवाल में क्या एल ऑर्बिटल लगा देगा यार? कुछ तो यार स्टैंडर्ड लिमिट की भी थोड़ी इज्जत करो, बड़ा ठीक है सर। काम आता है पर वो। सर इसमें एल हॉस्पिटल कैसे लगा सकते हैं? नहीं वो लगा देगा ना अपना, अपना ये जो क्या बोलते, क्या नाम है इसका? नाम भूल गया तेरा यार मैं। पुलकित। पुलकित, ये सब जगह लगा देगा, ये सब जगह लगा देगा। इसमें जब लोपिटल लगाने जाएगा ना, तो बेटा बावड़ा हो जाएगा। नहीं सर, लगाया हैं मैंने इसी तो किया है। हाँ हैं सर, नहीं हुआ। हैं अरे तुमने डीआर गलत में। तरीके से लगा दिया होगा हाँ भाई। वही तो ऊपर सर बोल रहा इतने हूँ। सारे लगाया कैसे मल्टीप्लाई, होगा सर? हाँ तो पूछते ऊपर इतने हैं, मल्टीप्लाई। बता बता कैसे लगाया तूने? एल एच कैसे लगाया? अरे सर समझ में आ गया सर, कुछ गलती कर दी थी मैंने। ठीक है सर। अरे गधो सुधर जाओ तुम, डिफरेंशिएशन ढंग से नहीं कर पा रहे हो, शर्म की बात है। और लोपिटल जहां कहीं लोपिटल लगा देते हो यार, थोड़ो तो स्टैंडर्ड लिमिट की कदर करिए, उसकी इज्जत करिए। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे लीजिए, सोल्व करिए इसके। लिमिट फाइंड करनी है आपको, एन इनफिनिट को अप्रोच कर रहा है, कॉस ऑफ पाई रूट ओवर एन स्क्वायर प्लस एन, जहां पे एन कोई इंटीजर है। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? इसके आंसर दो हो सकते हैं क्या? नहीं वो आपको सोचना है, मैंने आपके सामने सवाल रखा है, आपको अब आंसर बोलना है कि ये मेरा आंसर है। अब वो 2 होंगे, 3 होंगे, 10 होंगे, वो डिपेंड करता है कि आप आंसर क्या देते हैं। सर 1 और -1। 1 और -1, ये दोनों इस गलत है। दोबारा सोल्व करिए। ये चौहान साहब कौन है अभी? चौहान साहब? तो छोटा डॉन। अरे छोटा डॉन क्या डेली नाम चेंज करता है अपना? है साहब? चौहान साहब हाँ सर। बोलिए। चौहान साहब हाँ आप ही सर। हैं? हाँ सर। वाह यार, बहुत छोटी उम्र में साहब बन गया अब तो। क्या आंसर आ रहा है तेरा? 0? हाँ सर। तो बता दे 0 कैसे आ रहा है? सर वो n को इन्फिनिट पुट करेंगे तो ये होगा cos इन्फिनिट, और मैंने कहीं पढ़ा था cos इन्फिनिट की वैल्यू 0 होती है। कौन सी, कोई टीवी पे देखा तूने, ऐड आया था क्या? नहीं सर, गूगल पर ही या देखा था पहले। न्यूज़पेपर के अंदर ऐड आया था कि cos इन्फिनिट 0 होता है? कहीं पढ़ा तो था सर, याद नहीं। तो ये कहाँ पढ़ते हो तुम, इतना गंदा कहाँ पढ़ लेते हो? cos इन्फिनिट को 0 बोल दिया, गजब पढ़ते हो यार, बहुत ही गलत पढ़ते हो।
बनाया किसी ने? धूर अंसारी, 1 गलत है बेटा, 1 तो कतई गलत आंसर है। जीरो, बताइए कैसे है जीरो? सर एक काम करो, पहले है ना इसको है ना 1 और -1 ऐड कर दो। कहाँ पे ऐड कर दें? वन और -1 कहाँ पे ऐड कर दें? सर मैं अगर पूरा बताऊं ऐसे, सर एक काम करो सर, सबसे पहले +1 -1 किया। अबे तो फिर सर कहाँ कॉस में किया या कॉस के इनपुट में किया? कहाँ चाह रहा है तू 1 + -1 करना? नहीं सर, कॉस के इनपुट में नहीं सर, कॉस के बाहर। ओके, फिर सर फिर उसके बाद एक काम करो, वो +1 वाला जो है ना, नहीं सॉरी सर, -1 वाला जो है ना, मतलब ऐसे लिख लो, cos पाई √(n² + n -1), फिर उसमें से -1 बाहर निकाल लो। किस में से -1? मतलब माइनस कॉमन निकाल लें तो ठीक है। हाँ माइनस कॉमन, +1 को एक बार साइड में रहने दो सर। ओके, रख लिया। फिर सर इसको एक काम करो, जल्दी आगे बढ़िए, इसको आप है ना, थोड़ा जल्दी करिए, जल्दी मतलब थोड़ा हाँ फास्ट बोलिए सर मतलब। इसको है ना, इसके है ना इनपुट जो है ना उसे डिवाइड कर दो और उसका स्क्वायर कर दो, फिर उधर ही उससे इंटू कर दो। चलो कर दिया, फिर आगे लास्ट में क्या फॉर्मेट बन रहा है? तो फिर लास्ट में सर वो +1 में भी जाएगा, तो +1 में जाएगा तो उधर वो 0 बन जाएगा। अरे तो +1 में तो लास्ट में कुछ ना कुछ फॉर्मेट तो बना होगा ना? क्या कोई स्टैंडर्ड लिमिट बना या फिर कुछ और काम आया? क्या काम आया वहां पे? सर एक तो वो स्टैंडर्ड लिमिट बन जाएगी, वो 1 - cos x/x² वाली। क्या क्या कॉस का इनपुट वहां 0 को जा रहा है? अच्छा, अरे कब सुधरेगा तू? ऐसे लगा देता कुछ भी बिना देखे ही, बिना देखे तो LH लगा दे रहा है, बिना देखे तो स्टैंडर्ड लिमिट लगा दे रहा है। अरे स्टैंडर्ड लिमिट का जो जिस कॉन्टेक्स्ट में आप बात करेंगे, वो जो फॉर्मेट तो आपका एग्जैक्टली वैसा होना चाहिए ना। 1 - cos f/f² के लिए f केवल लिमिट पे 0 को जाना चाहिए, तब लगता है वो। अब f जा रहा है कहीं आसमान के अंदर, वो लगा दे रहे हैं आप 1 - cos f/f²। ये थोड़ी काम चलेगा। और किसने बनाया या फिर डिस्कस करें इसको अपन? चलो देखिए, बहुत टाइम हो गया। कॉस का जो इनपुट है यहाँ पे, वो गिवन लिमिट पे जा रहा है इनफाइनाइट को। बिकॉज जब n इनफाइनाइट को जाएगा तो √(n² + n) ये भी इनफाइनाइट को जाएगा, और इनफाइनाइट इंटू पाई डेफिनेटली इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा। और इनफाइनाइट के ऊपर कॉस कुछ भी आ सकता है, पता नहीं अपने को। और कुछ क्या आएगा अगर उसको आप सोल्व कर पाते हैं बाई मैथमेटिक्स, तो देख लेते हैं ट्राई करके एक बार। n दे रखा है आपको यहाँ पे इंटीजर, तो अगर n इंटीजर दे रखा है तो आप इसमें देखो एक चीज और देखिए, n अगर इंटीजर दे रखा है और n जा रहा है इनफाइनाइट को, थोड़ा सा इसको और समझने की कोशिश करते हैं अपन। n यहाँ पे इंटीजर है और n अप्रोच कर रहा है इनफाइनाइट को, इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या निकल रहा है? n एक बहुत बड़े इंटीजर को अप्रोच कर रहा है, n एक बहुत बड़े इंटीजर को अप्रोच कर रहा है। अब n² + n भी डेफिनेटली इंटीजर ही बनेगा, और बहुत बड़ा इंटीजर बनेगा, और बहुत बड़े इंटीजर का रूट भी डेफिनेटली बहुत बड़ा। अब वो इंटीजर बनेगा या नहीं बनेगा, डिपेंड करता है कि वो n² + n इंटीजर का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है नहीं बन रहा, वो डिपेंड करता है। तो देखो आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट cos ऑफ, यहां अगर मैं इस रूट से n² कॉमन निकालता हूं, इस रूट से अगर मैं n² कॉमन निकालता हूं, तो देखो क्या बन रहा है। एक बार के लिए मैंने इसको बाहर लिखा,
एन स्क्वायर प्लस एन का जो रूट है वहां से अगर मैं एन स्क्वायर कॉमन निकाला तो बाहर क्या गया, रूट मॉड एन जाएगा और अंदर कितना बचेगा, ये रूट ओवर 1 प्लस 1 बाई एन। और एन अप्रोच कर रहा है इनफाइनाइट को, पॉजिटिव है, डेफिनेटली मॉड प्लस में खुल जाएगा गिवन लिमिट के अकॉर्डिंग। तो एन इंटू 1 प्लस 1 बाई एन का रूट बन जाएगा ये पार्ट। अब बाहर में पाई लगा रखा है इसने, तो मुझे आप एक चीज बताइए, ये जो रूट वाला पार्ट है, जैसे इसको मैंने ऐसा लिख दिया एन इंटू 1 प्लस 1 अपॉन एन की पावर 1/2, ये जो 1 प्लस 1 अपॉन एन की पावर 1/2 है, क्या इसमें वो एक्सपेंशन काम ले पाएंगे या 1 प्लस एक्स की पावर एन वाला? 1 प्लस 1 अपॉन एन की पावर 1/2 में क्या वो 1 प्लस एक्स की पावर एन का जो एक्सपेंशन का फॉर्मूला है वो यहाँ पे काम ले पाएंगे अपन? यस सर। उसके लिए कंडीशन क्या होती है कि जो x आपका होता है वो -1 से 1 के अंदर होना चाहिए, और अगर n इन्फिनिट को जा रहा है तो 1 अपॉन n तो डेफिनेटली 0 के आसपास ही होगा, और 0 के अगर कोई आसपास नंबर है डेफिनेटली -1 से 1 में हो जाएगा, और पावर जो है वो कैन बी एनी रियल नंबर, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे एक्सपेंशन काम ले सकते हैं। तो जैसे ही 1 प्लस 1 बाई एन की पावर हाफ को आप एक्सपेंड करेंगे तो वहां देखो टर्म्स कौन कौन से आएंगे, एक तो 1 आ जाएगा, देन प्लस हाफ इंटू 1 बाई एन आ जाएगा, आगे कार्यक्रम चलता रहेगा ये। अब जैसे ही वो n से इंटू हुआ, n से उसको इंटू करेंगे तो एक टर्म तो n बनेगा, और लास्ट में जो पाई लगा रखा है वो पाई इसमें बड़ा समस्या करने वाला है यार। जैसे लेट्स एक बार ओपन करके लिखता हूँ उसको, देन कुछ आइडिया लगेगा। 1 प्लस 1/2 इंटू 1 बाई एन, और आगे कितना हो जाएगा ये n इंटू n माइनस 1, तो 1 बाई एन इंटू 1 बाई एन माइनस 1, एन तो सॉरी हाफ है ना, यहाँ पे थोड़ा गलत कर दिया, एन तो पावर है यहाँ पे, 1 प्लस एक्स की पावर एन, तो एन तो यहाँ पे हाफ है, तो हाफ इंटू हाफ माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स यहाँ पे 1 बाई एन है तो 1 बाई एन का स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा, ये फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, और आगे चलता रहेगा ये। तो देखो जब n इन्फिनिट को जा रहा है, n जब इन्फिनिट को जाएगा तो जैसे ही इस n को आप अंदर भेजेंगे ना, ये जो बाहर आपने n लगा रखा है, जैसे इसको ब्रैकेट के अंदर आप इंसर्ट करेंगे तो फर्स्ट टर्म तो n बन गया, और आगे जो टर्म्स आने वाले हैं, जैसे सेकेंड टर्म में आपका n कट जाएगा, और थर्ड टर्म के अंदर भी एक n तो कट ही जाएगा, फोर्थ टर्म के अंदर भी एक n आपका कट ही जाएगा। तो अल्टीमेटली जो मेरे को समस्या जो होगी यहाँ पे, क्या वो जो फर्स्ट टर्म है वही समस्या क्रिएट करेगा एन वाला, और बाकी जो सेकंड टर्म बन रहा है वो तो कांस्टेंट बन गया, और जो थर्ड ऑनवर्ड्स जो आगे टर्म बनेंगे वहां तो डेफिनेटली 1 अपॉन में आपका एन अवेलेबल रहेगा, जो एन आपका वो डीआर में अवेलेबल रहेगा, और डीआर में एन अवेलेबल होते ही जब एन इन्फिनिट को जाएगा वो 0 को पहुंच जाएगा पूरा सामान। तो यानी जो फर्स्ट टर्म है 1 वाला वो एन से इंटू होके वहां पे एन बन रहा है, वही मेरे को समस्या कर रहा है। आगे तो कहीं कोई समस्या नहीं हो रही है, आगे तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट भी बन रहा है, मतलब 1/2 बनेगा और आगे सारे 0 हो जाएंगे आप। तो उस n से कैसे निपटा जाए, उस कांस्टेंट n से, यानी जो 1 इंटू एन बन रहा है उससे कैसे निपटा जाए, वो आपको पहले सोचना पड़ेगा। तो उसी के लिए मैंने देखो क्या लिखा है यहाँ पे, थोड़ा ध्यान से समझना इसको आप। ये पाई, ये जो पाई है आपका, वो पाई भी उस n से इंटू होगा तो n पाई बन जाएगा वहां पे। देखो ये तो आपने रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस n को सिंप्लीफाई किया है, तो फर्स्ट वहां पे n बन रहा था, और n आपका पाई से इंटू भी होगा तो n पाई बनेगा, पाई तो एक कांस्टेंट है चलो, तो n पाई मेरे को दिक्कत कर रहा है, मेन वहां पे समस्या n ही कर रहा है मतलब। तो n पाई को हटाने के लिए मैंने क्या सोचा यहाँ पे, n पाई माइनस रूट ओवर n स्क्वायर प्लस n। अब मुझे तो बताओ कॉस ऑफ n पाई माइनस थीटा कितना होता है, यहाँ पे पाई से इसको इंटू भी कर दो आप, कॉस ऑफ n पाई माइनस थीटा कितना होता है, n यहाँ पे इंटीजर है, कॉस n पाई माइनस थीटा डिपेंड करता है n के ऊपर, जैसे लेट से n 1 हो गया तो कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, लेट से अगर n 2 हो गया आपका तो कॉस ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, वो सिंपल कॉस थीटा आ गया। तो या तो ये कॉस थीटा बनेगा या फिर माइनस कॉस थीटा बनेगा, तो मैं एक काम करता हूं, बाहर क्या लगा देता हूं, प्लस माइनस लगा देता हूं। तो क्या अभी जो मैंने लिखा है बिल्कुल सही लिखा है यहाँ पे? हाँ
ये पाई इंटू रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस एन को लेट आप थीटा मान लो यहाँ पे, जिससे कि कॉस ऑफ एन पाई माइनस थीटा आपको दिख जाएगा। तो कॉस ऑफ एन पाई माइनस थीटा या तो कॉस थीटा बनेगा या फिर माइनस कॉस थीटा बनेगा, बिकॉज वो एन पे डिपेंड करता है। तो इसलिए बाहर ने क्या लगा दिया, मैंने प्लस माइनस लगा दिया। ओके तो अब देखो इसको जो एन पाई मेरे को समस्या कर रहा था ना, उस समस्या को अब दूर डेफिनेटली कर पाएंगे आप। ये एन पाई इसलिए मैंने लगाया अंदर। सोल्व करते हैं, प्लस माइनस कॉस, एक ब्रैकेट लगा दो बड़ा सारा, एन पाई माइनस, अब इस वाले पार्ट को आपने ऑलरेडी राइट हैंड साइड में सिंप्लीफाई कर रखा है, उसको अपन एज इट इज उठा के डाल देते हैं यहाँ पे, एक ब्रैकेट और, बाहर आपका एन पाई बड़ा रहेगा। थोड़ा सा इसको हटाता हूँ एक बार यहाँ से, एन पाई, देन ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस 1/2 इंटू 1/n, देन 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1 इंटू 1/n का स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 2, आगे चलता रहेगा ये। एक ब्रैकेट क्लोज कर दो यहाँ पे। अब देख लीजिए क्या बन रहा है, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट प्लस माइनस कॉस। अब क्या ये n पाई से n पाई कट जाएगा यहाँ पे? यस सर। देखो n पाई इंटू 1 बनेगा, तो n पाई बन रहा है और बाहर n पाई आपका है, तो n पाई से n पाई कैंसिल आउट हो गया। अब जो रिमेनिंग टर्म्स है एक बार उनको देखिए आप, रिमेनिंग जो भी टर्म्स हैं क्या वहां से कुछ कॉमन निकाल पाएंगे आप अंदर से, ब्रैकेट के अंदर से? 1/2 1/n तो निकाल पा रहे हैं, 1/n हाँ वो भी निकाल लो। निकाल पा रहे हैं? सर आप n पे मल्टीप्लाई करने की बात कह रहे हो ना? n पे मल्टीप्लाई करने के बाद डायरेक्ट, हाँ सर अब तो क्या है, सब तो हो गया ना सॉल्व। हाँ वही तो, डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई, हाँ वही की बात है, बन रहा है ना, एक ही बात है वो, एक ही बात है वो जैसे 1/n अंदर से कॉमन निकालेंगे, वो बाहर वाला n कट जाएगा। मेरा बोलने का मतलब ये, अंदर से 1/n कॉमन निकालेंगे आप तो बाहर वाला n जो है वो कट जाएगा आपका, ये मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव था। तो अल्टीमेटली बाहर वाला n कटने के बाद बाहर क्या बचेगा, माइनस का पाई बचेगा, माइनस का पाई, और अंदर क्या बच रहा है आपका 1/2, और आगे आने वाले सभी टर्म्स में आपका 1/n किसी न किसी पावर के साथ में मेंटेन रहेगा, वो पावर चाहे कुछ भी हो, हमें कोई मतलब नहीं है उससे। अब जैसे इसमें आप n को इन्फिनिट से अप्रोच करवाएंगे, ये 1/n आपका 0 को जाएगा, तो आगे जो ब्रैकेट लगा पूरा 0 हो गया वो, तो अल्टीमेटली कितना बचेगा, कॉस का इनपुट, कॉस का इनपुट कितना हो जाएगा, -π/2, और कॉस ऑफ -π/2 या फिर कॉस ऑफ π/2 बात एक ही होती है, कितना हो जाएगा ये 0, तो ये प्लस माइनस 0 बन गया आपका, जिसको आप 0 ही बोलेंगे। तो आंसर इसका 0 बनेगा। इस तरीके से इसको आप देख पा रहे हैं। सर बोलिए। आपने जो √n² प्लस n लिखा है ना, उसको लिखा है n इंटू √1 प्लस 1/n, तो उसमें एक्सपेंशन क्यों लगाया? हम लोग तो 1/n 0 ही लेते हैं ना जब n इनफाइनाइट को अप्रोच करता है। हाँ तो क्या होगा उससे, क्या होगा, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? एक्सपेंशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें लगा तो सकते हैं डेफिनेटली आप। सर जैसे अगर एक्सपेंशन नहीं लगा है और इसको n इंटू 1 प्लस 1/n ही रहने दो और फिर वो पाई से मल्टीप्लाई कर दे, तो वो बनेगा πn इंटू 1 प्लस 1/n का रूट। तो सर वो 1 प्लस 1/n का रूट तो n जब इनफाइनाइटली लार्ज नंबर होगा तो वो 1 को ही जाएगा। 1 प्लस 1/n का रूट, बाहर n भी तो बैठा है ना। यस सर, हाँ तो πn तो n वहाँ पे इंटीजर और पाई तो पाई होता ही है, तो इसलिए सर हैं? अरे सर मेरे कुछ भी सर नहीं होगा क्या ऐसा? अरे लिमिट को पूरा एक साथ सोल्व करना होता है, आपको किस्त में थोड़ी सोल्व करता है। बाहर आपका n पाई है, चलो ठीक है, n पाई वहां पे लगा हुआ है। अब आप बोल रहे हैं कि ये 1 प्लस 1/n की पावर 1/2, ये आपका पहुंच गया, चलो 1 को पहुंच गया। अब अगर वो 1 को पहुंच गया तो वो बाहर जो n लगा रखा है आपने, उसके बारे में तो भी उसी टाइम में सोचना पड़ेगा आपको, कि आपने वहां तो उसको 1 डाल दिया और बाहर वाले को n ही रखा है, यानी एक पार्ट में लिमिट डाल दी आपने और एक वहां पे हवा में मतलब वो उसके तो लिमिट लगाया नहीं आप।
तो जो पार्ट आपको अच्छा लग रहा था वो आपने सिंप्लीफाई कर लिया, और एक पार्ट पे आपने, जैसे आप ये कर रहे हैं, देखो यहाँ पे आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, हाँ लिमिट। सर पता चल गया। इतनी फंडामेंटल मिस्टेक कैसे कर सकते हो आप लोग? पहली बात तो लिमिट को सेपरेट कब करते हैं अपन? जब दोनों दोनों फाइनाइट हो फाइनाइट और आती हो। तो आप देखो क्या काम कर रहे हो यहाँ पे, आप ये काम कर रहे हो लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट एन इनटू लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 + 1/n की पावर 1/2। चलो अच्छी बात है, सेकंड आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बट फर्स्ट तो फाइनाइट नहीं आ रहा ना, सेकंड तो फाइनाइट है बट यस फर्स्ट फाइनाइट सर। फाइनाइट नहीं आ रहा। उस लिमिट को आप सेपरेट नहीं कर सकते, एक साथ ही सोल्व करना पड़ेगा आपको। तो ऐसी गलती ना करें, बार बार बोलने के बावजूद कोई ना कोई गलती ऐसी कर ही देता है। चलो देखो, इसमें एक तरीके से इसको आप और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक तरीका, टाइम हो गया क्या अपना क्लास का ना, भी बचा हुआ है। एक तरीका और देख लेते हैं इसके अंदर, एक तरीके से इसको आप और भी सोच सकते हो। एक मिनट, इसको इसमें थोड़ा स्लाइड ऐड करना पड़ेगा। चलो मेथड नंबर 2 देख लेते हैं। आपने इसको लिख दिया था लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट, और ये प्लस माइनस कॉस ऑफ एन पाई माइनस पाई इंटू रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस एन। ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में देखो, इसमें कुछ और भी ट्राई कर सकते हैं आप। इन दोनों से पाई आप कॉमन निकाल लो, लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट प्लस माइनस कॉस ऑफ पाई देन ब्रैकेट एन माइनस रूट ओवर एन स्क्वायर प्लस एन। अब बताओ आपके दिमाग में क्या विचार आएगा इसको देख के? रेशनलाइजेशन। बिल्कुल, इसको आप रैशनलाइज कर सकते हैं, इसको आप रैशनलाइज कर सकते हैं, बिकॉज रूट आपको दिख रहा है, रूट आपको डेफिनेटली हिंट दे रहा है यहाँ पे कि इसको आप रैशनलाइज करने की सोचिए। तो लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट प्लस माइनस कॉस ऑफ ब्रैकेट पाई, इसी के ऊपर जो एन माइनस रूट ओवर एन स्क्वायर प्लस एन वाला पार्ट है, उसी के प्लस से आपको ऊपर नीचे इंटू करना है। तो ऊपर तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन जाएगा। एक बार चलो उसको लिख दे रहा हूं मैं, एन माइनस रूट ओवर एन स्क्वायर प्लस एन, इसी के प्लस से आपने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय एन प्लस रूट ओवर एन स्क्वायर प्लस एन। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, ये ब्रैकेट थोड़ा बड़ा कर देंगे बाहर वाला। लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट प्लस माइनस कॉस ऑफ ब्रैकेट पाई, ऊपर तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो फाइनली कितना बन रहा है, एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस एन, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर तो कट गया, कितना बचा ऊपर, माइनस एन डिवाइडेड बाय। अब देखिए जो डी आर पार्ट लिखा है, क्या कुछ वहां से कॉमन निकाल पाएंगे आप? डी आर वाले में से एन 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 कॉमन निकाल लो, तो एन कॉमन निकाल दो, कितना बना, 1 प्लस रूट ओवर कितना, 1 + 1/n। अब ये एन से एन कट जाएगा आपका, एन से एन कट जाएगा, और अब यहाँ पे एन को आप इन्फिनिट से अप्रोच करवा दीजिए, तो फाइनली कितना बना, प्लस माइनस कॉस ऑफ, ये पाई तो है ही, ऊपर आप कितना होगा -1, और डी आर में कितना हो जाएगा 1 + √1 यानी 2 बन जाएगा ये। तो अगेन कितना बन गया, कॉस ऑफ -π/2, जो कि कितना है 0। इस तरीके से इसको आप देख सकते हैं अगर एक्सपेंड नहीं करना चाहें तो। आगे सभी को सुनने, बढ़े आगे। यस सर। एक ही बोल रहा है यस, बाकी क्या सो गए क्या? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये सोल्व करिए, 4th।
if L equal to limit n tending to infinite summation of r plus 1 into sine of pi r plus 1 pi upon r plus 1 minus r into sine of pi by r. r यहाँ पे 2 से n जा रहा है और आपको पूछा इसने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ L का वैल्यू, मेंशन भी किया कि ब्रैकेट किसके लिए स्टैंड कर रहा है यहाँ पे। सर ये एडवांस में आए भी हैं क्या वाले क्वेश्चंस? एडवांस में आए हुए तो नहीं है, अब मे भी कोई सवाल बाय चांस किसी साल में आया हो, मेरे को कंफर्म नहीं है, बट जहां तक मेरे को आइडिया है सवाल में एडवांस वाले नहीं है, मतलब एडवांस में जो अपना एग्जाम होता है उसमें नहीं आए हुए हैं। एडवांस में तो इससे ना इजी क्वेश्चन ही आते होंगे ना, बोल सकते हैं इसके बराबर भी आ सकते हैं लेवल में, बट क्वेश्चंस अच्छे हैं डेफिनेटली। ओके क्या बन रहा है? पाई माइनस 3। हाँ सर। करेक्ट, Yes, सही है, sir. सही है। तो ये तो यार कुछ सीक्वेंस एंड सीरीज टाइप में दिख रहा है मेरे को, ये जो समीशन हाँ दिख सर रहा है, वाकई में बन रहा है। इस समीशन को डेफिनेटली सोल्व कर पाएंगे आप बहुत इजीली। और अगर समीशन सिंप्लीफाई हो गया तो फिर तो डेफिनेटली आगे मे बी आसानी बनना चाहिए जहां तक लग रहा है देखने से। करेंट डिस्कस बाकी लोगों ने सोल्व कर लिया होगा। हो गया सर। ओके देखिए फिर अगर किसी ने नहीं किया है तो इसका सॉल्यूशन देखिए फटाफट। जो समीशन का इनपुट है वो आपको दिया है r प्लस 1 साइन पाई अपॉन r प्लस 1 माइनस r साइन पाई अपॉन r। तो अगर इसको एक बार मैं tr बोल दूं तो tr मेरे पास कितना है r प्लस 1 इंटू साइन ऑफ पाई अपॉन r प्लस 1 माइनस r इंटू साइन ऑफ पाई बाई r। तो आपको अल्टीमेट जो समीशन फाइंड करना है वहां पे r स्टार्ट किया 2 से इसने, यानी T2 प्लस T3 अप टू कहां तक फाइंड करना है आपको? Tn तक फाइंड करना है। तो फाइंड कर लेते हैं इसको। T2 r को 2 डालिए वहां पे, तो कितना हो जाएगा 2 डालने पे? 3 इंटू साइन ऑफ पाई अपॉन 3 माइनस r को 2 पुट करते हैं तो 2 इंटू साइन ऑफ पाई बाई 2, ये आपका T2 बन गया। देन T3 बनाइए, r को 3 पुट करिए और T3 को इसके नीचे लिख रहा हूं मैं, तो r को 3 पुट करने फर्स्ट टर्म कितना आ जाएगा? 4 इंटू साइन ऑफ पाई बाई 4 माइनस 3 इंटू साइन ऑफ पाई बाई 3। ऐसे ही आगे वाला टर्म लिखिए आप अप टू Tn, और Tn के लिए डेफिनेटली Tr में आपको r को n पुट करना पड़ेगा, तो इट विल बी n प्लस 1 इंटू साइन ऑफ पाई अपॉन n प्लस 1 माइनस n इंटू साइन ऑफ पाई बाई n। इन सबका सम बनाना आपको। तो जैसे सबका सम करेंगे आप देखिए कुछ टर्म्स यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहे हैं, कुछ नहीं यानी बहुत सारे टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे। 3 वाला कट जाएगा, क्या 2 वाला कैंसिल आउट होगा? नो सर। 2 वाला नहीं होगा, 4 वाला भी कट जाना है। लास्ट जो 2 टर्म है उनमें कौन सा बचेगा, फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट वाला। तो फाइनली जो मेरे पास ये सम आ रहा है, जो सम बन रहा है मेरे पास वो कितना हो गया? n प्लस 1 इंटू साइन ऑफ पाई बाई n प्लस 1 माइनस 2 साइन पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 तो आपका 1 होता है, तो कितना हो जाएगा? 2 ही हो जाएगा। अब इसका लिमिट निकालना है आपको। l जो है इस पे लिमिट लगा रखी है इसने, n को अप्रोच करवा दिया इसने इनफिनिट से, तो यहाँ फंक्शन कॉपी कर दीजिए n प्लस 1 इंटू साइन ऑफ पाई बाई n प्लस 1 माइनस का 2। अब देखिए लिमिट में फॉर्मेट कौन सा बन रहा है? क्या कोई यहाँ पे स्टैंडर्ड लिमिट बना पा रहे हैं आप? यस सर।
जब n इन्फिनिट को जाएगा तो साइन का जो इनपुट है पाई अपॉन इन्फिनिट वो 0 को जाएगा। जब भी साइन का इनपुट 0 को जाता है गिवन लिमिट पे, तो वहां पे साइन का स्टैंडर्ड लिमिट ऑलवेज आप बना सकते हैं। तो एग्जैक्टली वो फॉर्मेट बना दीजिए साइन एफ एक्स बाई एफ एक्स वाला। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिट साइन ऑफ पाई बाई n प्लस 1। तो नीचे मेरे को ये n+1 जो दे रखा है उसको नीचे लेके आ जाओ। तो पाई से इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे dr में, तो डेफिनेटली पाई से nr के अंदर ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और माइनस का 2 यहाँ पे है। ओके, तो अब ये जो पार्ट है साइन वाला पार्ट वो कितना हो जाएगा 1। फाइनली कितना बन गया 1 इंटू पाई यानी पाई -2 बन गया। इतना ही बन रहा है सभी का। हाँ सर। अब क्या निकालना है मेरे को? अब मेरे को इसका फ्रैक्शनल पार्ट फाइंड करना है। तो फ्रैक्शनल पार्ट फाइंड कर लीजिए। अब एल का जो फ्रैक्शनल पार्ट बनेगा दैट विल बी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ पाई -2। तो लगा दो फॉर्मूला पाई -2 माइनस पाई -2 का बॉक्स। पाई -2 का बॉक्स कितना आएगा? 1 आएगा। पाई -2 यानी पाई हो गया 3.14 3.14 -2 3.14 -2 1.14 का बॉक्स कितना हो गया 1। तो ये हो जाएगा आपका पाई -2 -1। इट विल बी पाई -3। तो आंसर बनेगा इसका पाई -3। चलो क्लास का अपना टाइम भी हो गया अब। अरे सर, ये अपने पीटी का कोर्स क्या है? पीटीए कोर्स ग्रुप पे शेयर किया ना मैंने। कौन से, वो टेलीग्राम वाले ग्रुप पे? हाँ ठीक है सर। चलो ठीक है, एंड करता हूँ मीटिंग।